जय भीम साथियों, कैसे हैं? मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके बीच हरिकिशोर सर के साथ हूँ। आज एक नए विषय पर। सर, ये पिछले दिनों पशुपति पारस जी का एक बयान आया है कि वे 6 सीट पर लड़ना चाह रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम अपना कैंडिडेट 6 सीट पर उतारेंगे। तो इसमें धरातल पर सर कौन मजबूत है आपके ख्याल से? अब देखिए, दोनों की अलग अलग पार्टी है। पहले पार्टी एक थी, दो पार्टी में विभक्त हो गई। दोनों दावा कर रहा है, लेकिन इनका दावा दोनों का खारिज हो जा रहा है, क्योंकि इनके दावा पर कौन मान्य करेगा? मान्य करने वाला है बीजेपी है। अपना इनका कोई अस्तित्व है नहीं। एनडीए के साथ जाएंगे दोनों, और एनडीए में बीजेपी मेन है, तो बीजेपी जिसकी मान्यता देगी और वही उन्हीं का बात मान लीजिए जो रहेगा, और एक आदमी आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मान लेकर अगर दोनों जिद पकड़ तो एक आदमी का आउट होना है, अन्यथा एक न एक को समझौता करना पड़ेगा। तो हमारे समझ से जो आपने कहा कि धरातल पर कौन मजबूत है, तो पशुपति जी निश्चित रूप से नेता हैं। नेता नहीं है, मतलब मंत्री हैं, और उनके साथ 5 एमपी भी हैं। उनके सहित 5 एमपी भी हैं। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल लीडर के रूप में कभी रहे नहीं, वो रामविलास जी का मैनेजर के रूप में काम करते थे, तो मैनेजमेंट में वो ठीक है। और आज भी मान ले कि दलित वर्ग के जो भी वर्कर वगैरह है, शेड्यूल कास्ट का, खासकर पासवान का, तो उसके साथ सटा हुआ है। इसके बावजूद भी रामविलास पासवान का जो तेवर था, रामविलास पासवान का जो विरासत था, उसका विरासत का सीधा लाभ चिराग पासवान को मिल रहा है। आम जो लोग है, जो पॉलिटिकल नहीं भी है, नॉन पॉलिटिकल लोग है, और शेड्यूल कास्ट में पासवान जाति के लोग है, तो उसको अपने अभिमान के रूप में, अपने स्वाभिमान के रूप में देखता है। तो चूंकि एक जातीय भावना होती है, जैसे चिराग पासवान, इस लालू जी को यादव लोग अपना सब कुछ मानता है, उसका बेटा को मान लिया जी। रामविलास जी को पासवान लोग मानता था, उसके बेटा को मान कर रहा है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार है, कुर्मी थे, सब लोग उनको मानता था, तो उसी का लाभ उसको मिल रहा है, क्योंकि उसके पैरेलल कोई है नहीं। चिराग पासवान के पैरेलल कोई नहीं है, इसलिए उसका लाभ मिल रहा है। हाँ सर, पिछले दिनों एक दरभंगा में पासवानों ने कार्यक्रम किया था, हाँ, जिसमें चिराग पासवान जी को बुलाया गया था, जबकि उन्होंने 12 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का बयान भी दिया। उसके बावजूद भी उनको बुलाया गया, भव्य कार्यक्रम किया गया, उनको बुलाया गया। वही ना देखिए, है क्या कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो मान ले कि इंटेलेक्चुअल हैं, जो बात को समझते हैं, तो वे सभी लोग समझ रहे हैं कि ये तो बहुत गलत बयान दिया है, मूर्खतापूर्ण बयान है। सबका मानना है, सब लोग मान रहे हैं कि गलत बयानबाजी चिराग पासवान द्वारा किया गया है। और होता है ना कि आगे बढ़ने के क्रम में ही, शुरुआती दौर में ही इस मान ले की गलती कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि दरभंगा में बुलाने का मतलब क्या है, क्योंकि जाति के आधार पर लोगों को गोलबंद जब करिएगा, तो नेता क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो आदमी सेंटिमेंट में आकर सब होता है, लेकिन सेंटिमेंट वाला चीज परमानेंट नहीं होता है। कुछ समय के लिए रहेगा, फिर धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। तो अगर चिराग पासवान को जो मिल रहा है सपोर्ट जाति के नाम पर, रामविलास पासवान के बेटा होने के आधार पर, तो अगर इस तरह से वो गलती करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि वो सारा सेंटिमेंट उससे हट जाएगा और फिर बहुत दूर तक फेंका जाएगा। हमको लगता है कि मान लें कि यही होना है। अगर संयमित ढंग से नहीं रहे और संविधान के अनुरूप नहीं चले, संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पर नहीं चले, और उसको स्थापित करने का कोशिश नहीं की, और लाफा शूटिंग में रह गए, मतलब एक तरह से सोशल जस्टिस के विरुद्ध चले गए, तो निश्चित रूप से कमजोर पड़ेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से आउट हो जाएंगे। सर, उनका बयान तो बार बार संविधान के और अनुसूचित जाति के खिलाफ ही आ रहा है। हाँ, नहीं ठीक है, वो आ रहा है, तो जस्टिस आ रहा है, लोगों में एक फिर भी एक मोह रहता है ना
लोग सोचते हैं कि भाई मेरे कास्ट का है, आगे बढ़ रहा है लड़का, आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन जब गलती करता है तो उसी हिसाब से उसको कनेक्टिव भी देता है। तो समाज कनेक्टिव दे रहा है, उनको समझ में आए चाहे नहीं आए, उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई तुम बालक हो, राजनीति में तुम अभी समझो, जब तक ये नहीं समझेगा तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए समाज चिंतित भी है, उसको चाहता भी है, लेकिन उनके गलतियों की तरफ इशारा भी मान कर रहा है कि तुम गलती कर रहे हो, सुधरो सुधरो सुधरो। अगर नहीं सुधरेगा तो बुरा दशा होगा। तो सर भाजपा किसको अपने साथ लेगी, आपको क्या लगता है? मान लीजिए दोनों का लड़ाई होगा तो आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से चिराग के साथ जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए पासवान बिरादरी का वो तो टेस्टेड है ना, रामविलास पासवान के साथ मान लीजिए बीजेपी का गठबंधन जो है टेस्टेड है। 2014 में आए तो पासवान का वोट उनको मिल गया। पिछले आप विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, हाँ सर, विधानसभा चुनाव हो रहा था, भले ये चिराग जो अलग होकर लड़ रहा था, जदयू के अगेंस्ट था, कुछ बीजेपी के खिलाफ भी कुछ सीटों पर लड़ा था। आपको याद होगा कि सबसे पहला इनका चुनाव ये भाषण, जो चुनावी भाषण मोदी जी का हुआ था सासाराम से, और उन्होंने एकदम दुसाधों के जो देवता हैं उनका नाम लेकर, चौहड़मल का नाम लेके, राह बाबा का नाम लेके उन्होंने शुरुआत किया। जी, जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी तरह से दरभंगा में भी गए तो उन्होंने मान लीजिए कि राजा शैलेश का, राह का मालिक उन्होंने नाम ले। कहने का मतलब कि वो नस्ल को पहचानता है, जानता है कि भाई दुसाध जाति के लोग जो है ना, कहीं का नस्ल कहाँ है। और यही देख रहा है कि लोगों का झुकाव जो है, आम लोग, पॉलिटिकल नहीं, देखिए पॉलिटिकल लोग तो अपने अपने हिसाब से जहाँ है, नॉन पॉलिटिकल लोग जो है, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कास्ट के सेंटिमेंट के आधार पर जाता है, तो वो मैक्सिमम लोग उसके साथ अभी है। हालांकि हम लोग इसका एथी कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो कि आप सोच समझ कर जाइए किसी के साथ, आंख मुतर किसी के साथ मत जाइए, एजेंडा के साथ जाइए। लेकिन फिर भी मान लें कि जाति का जो सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट का बीजेपी जानती है कि इसका सेंटिमेंट जो है ना उसी के साथ जुटा हुआ है, तो उसका लाभ मान लें कि उसी को मिलेगा, इसीलिए उसी को तरजीह देगी। मैक्सिमम ये कर सकती है कि चाहेगी कि ये पारस भी साथे रह जाए, तो पारस के लिए एक उपाय करेगी कि हाजीपुर छोड़ने के लिए कहेगी, या हाजीपुर मत लड़िए, आपको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और एक प्रिंस को है, कहेगा प्रिंस से वो लड़ेगा, हो गया, सेटलमेंट हो गया समस्तीपुर से। और ये और 3 आदमी जो बचे, तो ये भिन्न भिन्न पार्टी, बीजेपी एगो तो मान लीजिए सूरज भानु को कहेगा कि अपना भाई को बीजेपी से लड़ा दीजिए, और 2 आदमी है वो जदयू की तरफ भागेगा, दिनेश सिंह की पत्नी जो है वो हो जाएगा, जो कैसर मान लीजिए कि तो उसका बेटा आरजेडी का विधायक है खगड़िया से। तो इसलिए सबका एडजस्टमेंट मान लीजिए हो जाएगा, और यहाँ पर चिराग पासवान को उसमें, लेकिन क्या होगा नहीं होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी भी जो प्रधानमंत्री हैं ओबीसी के, बार बार कहते भी कि हम ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 5 साल का जो वहाँ रिक्रूटमेंट हुआ है यूपीएससी के द्वारा, जो क्लास 1 पद पर, आईएएस आईपीएस अन्य पदों पर, तो उसमें से आधा सीट को हकमारी कर लिया गया एससी एसटी ओबीसी। तो ये भी एक मान लें कि सवाल मान लें कि होगा। ठीक है, चलिए साथियों, बहुत बढ़िया सर से इंटरव्यू रहा। आगे किसी अन्य विषय पर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।